नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। भारतीय रेलवे का सफर 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन के साथ शुरू हुआ था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह रेल नेटवर्क एक दिन दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक बन जाएगा। 170 वर्षों से रेलवे ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा और तकनीकी नवाचार के जरिए भविष्य के परिवहन की परिभाषा बदलने जा रही है। हाइड्रोजन ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस इस क्रांति के दो अहम स्तंभ हैं। भारतीय रेलवे की नई दिशा। आज दुनिया हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रही है और भारतीय रेलवे भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी दी कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाने की परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ काम करेगी और दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल होगी। यह परियोजना भारतीय रेलवे की 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का भविष्य। हाइड्रोजन ट्रेन, जिसे ग्रीन ट्रेन भी कहा जाता है, पूरी तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ट्रेन होगी। इसका मतलब यह होगा कि यह वातावरण में धुआं नहीं छोड़ेगी, बल्कि केवल पानी और गर्म हवा का उत्सर्जन करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन की खासियतें। पहला, शून्य प्रदूषण। ये ट्रेन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करेगी। दूसरा, कम शोर। डीजल इंजन की तुलना में ये ट्रेन काफी कम शोर करेगी। तीसरा, ऊर्जा दक्षता। ये ट्रेन डीजल ट्रेनों की तुलना में बेहतर ऊर्जा दक्षता प्रदान करेगी। चौथा, लंबी दूरी की क्षमता। एक बार ईंधन भरने के बाद ये ट्रेन 600 से 800 किलोमीटर तक सफर तय कर सकेगी। परियोजना की वर्तमान स्थिति। रेलवे मंत्री ने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेनें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों से विकसित की जा रही है। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO के दिशा निर्देश के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण सुविधाओं के लिए आवश्यक सुरक्षा अनुमोदन दे दिए हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन और भंडारण बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जा रहा है। जब बात भारतीय रेलवे की आधुनिक तकनीक की होती है तो वंदे भारत ट्रेन का जिक्र सबसे पहले आता है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों से विकसित किया गया है। वंदे भारत ट्रेन की खूबियां। पहला, तेज रफ्तार। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती है। दूसरा, स्मार्ट सुविधाएं। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली और पुश बैक सीटें हैं। तीसरा, बेहतर सुरक्षा। यह ट्रेन कवच सुरक्षा प्रणाली से लैस है जो टक्कर की संभावना को कम करती है। चौथा, पर्यावरण के अनुकूल। यह ट्रेन 75% कम ऊर्जा की खपत करती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में चेन्नई स्थित एंट्रीगल कोच फैक्ट्री में 640 वंदे भारत कोच का निर्माण किया गया है। इसके अलावा कूपरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री को 320 वंदे भारत कोच के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन बनाम डीजल ट्रेन, कौन बेहतर? पहला, पर्यावरण संरक्षण। हाइड्रोजन ट्रेन जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ काम करती है, जबकि डीजल ट्रेनें भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। दूसरा, कम शोर। हाइड्रोजन ट्रेनें डीजल इंजनों की तुलना में 50% कम शोर करती हैं। तीसरा, ईंधन की लागत। शुरुआती लागत अधिक है, लेकिन दीर्घकाल में ईंधन की लागत कम होगी। चौथा, दीर्घकालीन समाधान। ये ट्रेन डीजल आयात पर निर्भरता कम करेगी और स्वदेशी हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम। हाइड्रोजन ट्रेन न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करेगी। पहला, वायु प्रदूषण में कमी। हाइड्रोजन ट्रेन से शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा, स्वच्छ और हरित भविष्य। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। तीसरा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता। भारत डीजल और कोयले पर निर्भरता कम कर पाएगा। रोजगार और आर्थिक लाभ। यह परियोजना न केवल तकनीकी क्रांति है, बल्कि आर्थिक और रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। पहला, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा। हाइड्रोजन ट्रेन और वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण में प्रयुक्त उपकरण स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे हैं। दूसरा, रोजगार सृजन। हजारों लोगों को इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, निर्माण और रखरखाव के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। तीसरा, पर्यटन में वृद्धि। तेज गति और आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनों से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चुनौतियां और समाधान। हालांकि हाइड्रोजन ट्रेनें परियोजना में कई चुनौती भी है। पहला, उच्च प्रारंभिक लागत। हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण महंगा है। दूसरा, तकनीकी विशेषज्ञता। इस परियोजना के लिए विशेष परीक्षण की जरूरत है।
तीसरा, बुनियादी ढांचा। देश भर में हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नई तकनीकों को अपनाकर इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन ट्रेनें और वंदे भारत परियोजना तकनीक, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये देश को न केवल आधुनिक और हरित भविष्य की ओर ले जाएगी, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान भी देगी। आने वाले वर्षों में जब आप हाइड्रोजन ट्रेनें या वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करेंगे, तो गर्व होगा कि आप परिवर्तन के इस युग का हिस्सा है। ये सफर केवल शुरुआत है, भविष्य इससे भी ज्यादा उज्जवल होगा।